हिमाचल प्रदेश में भी मात्र 1 वर्ष या 14 महीने के अंदर ही आपको सेब के पेड़ों में बम्पर फसल देखने को मिलेगी। जहां दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं विश्वविख्याति सेब गाला और डिलीशियस की, जो हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा ज़िलों में अभी तक तैयार किया जा रहा है। आज हम बात करेंगे अविनाश चौहान से, जिन्होंने 1 हेक्टेयर भूमि पर इस एप्पल को लगाया है कि ये किस तरह से तैयार किया जाता है और कितनी इसमें किसानों को मेहनत करनी पड़ेगी और इसका साइज़ किस तरह का रहता है और किस तरह से किसानों और बागवानों के लिए ये फ़ायदेमंद है। तो आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जी नमस्कार जी, मेरा नाम अविनाश चौहान है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। जहाँ तक बात करें प्लांट्स की, तो हमने मेनली 2 ही वैरायटियाँ यहाँ पे लगाई है। एक हमारी गाला वैरायटी है, गाला फैन प्लस, जिसमें हमने वैरायटी लगाई है, एंड दूसरी डिलीशियस है। डिलीशियस में Z1, जिसको हम फैन Z भी कहते हैं, ये वैरायटी लगाई है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो नंबर 1 पे जो वैरायटी आज के टाइम पे चल रही है USA की, अगर मैं बात करूं तो गाला वैरायटी जो है वो नंबर 1 पे आ चुकी है। गाला वैरायटी का नंबर 1 पे आने का यही रीज़न है कि एक तो वो खाने में काफ़ी टेस्टी है, उसमें क्रंचीनेस है, उसका जो जूस कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, जो ये हमारे पास वैरायटी है, ये वाली गाला वैरायटी है, और जो ये आप देख रहे हैं दूसरी साइड को जो रो लगी हुई है, ये डिलीशियस की रो है जी। तो ये वैरायटी जो प्लांटेशन है, ये हमने 1 अप्रैल 2021 की हमारी जो ये प्लांटेशन है, ये यहाँ पे हुई थी। एंड ये अभी लगभग कोई हमें 14 मंथ्स प्लांट को लगा के हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो प्लांट है, इस प्लांट में लगभग कोई 7 to 8 kg फ्रूट जो है हम इस साल, इनकी आप टेक्निकली इसे फर्स्ट ईयर कह सकते हैं फ्रूटिंग की, तो फर्स्ट ईयर फ्रूटिंग में हमें 7 to 8 kg जो है ईजिली हम इस प्लांट में ले पा रहे हैं जी। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैं इन प्लांट्स की बात करूं, देखिए जो ये प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स 18 मंथ ओल्ड निप प्लांट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने ये प्लांट बाहर से इंपोर्ट कराए हुए हैं और वहाँ से इंपोर्ट करा के हमने यहाँ पे प्लांट किए हुए हैं। बट अब क्या है, अब जो हिमाचल के जो ग्रोवर्स हैं, वो इन्हीं जो ये रूट स्टॉक है, ये रूट स्टॉक M9 रूट स्टॉक है। तो अब ये जो रूट स्टॉक है, यहाँ पे भी उगना स्टार्ट हो चुका है जी। हमारी एक अलग सेपरेट जो हमारी जो जगह है, वहाँ पे हमने इसकी नर्सरी सेटअप की है। तो हम यहाँ से जो है जो फेलो जितने भी ग्रोवर्स हैं, इनको हम यहाँ से जो अगर कोई चाहे तो उन्हें हम प्लांट्स भी मुहैया करा सकते हैं, ये हो जाए जी। अगर इसकी फल की बात करें, जब एप्पल तैयार होता है तो कितने मंथ तक ये फ्रेश रहता है जी? अगर मैं शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो ये जो गाला वाली वैरायटी है, इसकी एक तो ये काफ़ी मजबूत है, काफ़ी ठोस है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ 3 से 4 महीने, अगर आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी इसको रखते हो तो ये आराम से 3-4 महीने आराम से आपका निकाल लेता है जी। अगर आपको इसको CA स्टोर में अगर आप इसको डालते हो, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं, अगर आप उसको कोल्ड स्टोरेज में डालते हो तो कोल्ड स्टोरेज में आपका ये 1 साल तक आराम से सर्वाइव कर जाता है जी। और जहाँ तक बात रही इसकी मार्केटिंग की, तो सो फार मार्केट में ये फ्रूट, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टॉप अब मैं अभी तक यही फ्रूट जो है वो बिक रहा है, और इसका रेट 180 से 200 रुपये kg, जो हम ग्रोवर्स हैं तो इसका रेट हमें ये बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। बट इसकी ये कंडीशन है कि हमें वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर, तो अब इसमें एक्चुअली क्या है, इसमें हमें ग्राउंड में रह के काम करना है, तो उस वजह से हमें लेबर का खर्चा एक तो हमें कम हो गया। फिर सेकंड सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एक्स्ट्रा वुड कोई भी नहीं होती है। आप सपोज आप अगर ये ब्रांच देख रहे हैं, ये ब्रांच देख रहे हैं, इसमें हर एक ब्रांच पे स्पर फॉर्मेशन होती है, जिसे हम बीमा कहते हैं, जहाँ पे हमारा फ्रूट लगता है जी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस सिस्टम में मुझे लगती है वो ये है कि एक तो आपका लेबर लेबर की जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी, आपके इनपुट कॉस्ट वो आपके कम हो गए। सपोज अगर आपकी 10 ड्रम आपके स्प्रे के ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड में लग रहे हैं, इसमें हार्डली 1-1.5 ड्रम से आपका हो जाएगा काम, तो आपने वहाँ पे अपना पैसा बचा लिया। फर्टिलाइज़र जो हम इसको खाद हम देते हैं, वो इसमें 10 गुना कम लगती है जी, क्योंकि एक्स्ट्रा वुड कोई नहीं है, आपका टोटल फ्रूटिंग वुड है। फ्रूटिंग वुड में आपकी कम से कम आपकी खाद लगेगी, और जितनी भी खाद लगेगी वो टोटल आपके फ्रूट्स में लगेगी जी, एक्स्ट्रा वुड कोई भी नहीं है। और जहाँ तक बात रही खर्चे की, तो खर्चा लगभग जो अभी तक मैंने असेसमेंट कैलकुलेट किया, मेरे अनुमान से टोटल खर्चा इसमें लगभग कोई 8 से 10 गुना कम खर्चा लगता है हमारे ट्रेडिशनल जो हमारी खेती है इसके मुकाबले जी।
आपने देखा कि किस तरह से जो विश्व का नंबर 1 सेब गाला और डिलीशियस है तैयार किया जाता है और कितनी इसमें मेहनत लगती है, खासकर किसानों और बागवानों के लिए। इसमें खुशी की बात ये है कि उनको कम खर्चे में बहुत कम समय में सेब की बम्पर फसल देखने को मिल सकती है। और सभी को अपने बगीचों में इस तरह का सेब लगाना चाहिए ताकि कम खर्चे पर अच्छी पैदावार यहाँ सेब की उनको मिले और मंडियों तक पहुँचाने के लिए उनको अच्छा सेब मिले। इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए कुल्लू से मैं आशा डोगरा।